Dear student, now we are going to discuss another very important topic of the BNSS, that is preventive action of the police under BNSS, chapter 12, section 168 to 172. Dear student, we have already discussed that there are three sections which talks about the maintenance of peace and tranquility of the society. We have already discussed chapter 9, which talks about the security for keeping peace and good behavior. Thereafter chapter 11, which talks about the maintenance of public order and tranquility, and the another chapter 12, which talks about the preventive action of the police. तो ये जो तीन जो मेजर चैप्टर जो है हम लोग देख रहे हैं, उसका जो मेन पर्पस है ये समाज में लॉ एंड ऑर्डर और जो जो ऑफेंसेस है उसको प्रिवेंशन करने के लिए, उसको रोकने के लिए, उसको क्योंकि किसी भी समाज में लॉ एंड ऑर्डर जो है वो स्टेट का सब्जेक्ट होता है और स्टेट जो है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए व्यापक मात्रा में पुलिस की डिप्लॉयमेंट करती है और पुलिस जो है वो स्टेट का सब्जेक्ट होता है। अतः पुलिस को जो है कुछ प्रिवेंटिव मेजर दिए हुए गए हैं, कुछ ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर दिए गए हैं जिससे कि वो समाज में जो है वो कॉग्निटिव ऑफेंस को या पब्लिक प्रॉपर्टी को जो डिस्ट्रॉय हो रहा है उसको रोकने के लिए एप्रोप्रिएट स्टेप उठा सकता है। इसी के संबंध में हम लोग इस चैप्टर 12 को देखेंगे। जो इसके नेम इटसेल्फ इंडिकेट प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ द पुलिस, यानी कि पुलिस का ऐसा स्टेप जो कि प्रिवेंशन है। यानी एक कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन द क्योर। तो अगर प्रिवेंशन रोकथाम अगर हो जाएगा तो वो ज़्यादा अच्छे तरह से समाज में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर सकता है। तो वी विल डिस्कस वन बाय वन ऑफ ईच एंड एवरी सेक्शन। बस एक बात ध्यान रखिएगा, इस सेक्शन का जो मोटो है जो वो है वो पब्लिक प्रॉपर मोटो जो है वो कॉग्निटिव ऑफेंस को रोकने का है। पहला मोटो ये है कि कोई भी संज्ञेय अपराध को यथासंभव उचित साधन का प्रयोग करते हुए वो रोक दिया जाए। और दूसरा है कि प्रिवेंशन ऑफ इंजरी टू पब्लिक प्रॉपर्टी, यानी पब्लिक प्रॉपर्टी का जो डैमेज हो रहा है, जो क्षति होती है उसे रोका जाए। इस चैप्टर का दो उद्देश्य है, कॉग्निटिव ऑफेंस को रोकना और प्रॉपर्टी को डैमेज होने से रोकना। तो वी विल डिस्कस वन बाय वन ऑफ ईच सेक्शन। सबसे पहला सेक्शन, ये 5 सेक्शन है इस चैप्टर के अंतर्गत, सेक्शन 168 को लेकर 172 तक। जो पहला सेक्शन है सेक्शन 168 which talks about that is very important chapter which talks about the police to prevent cognitive offense, यानी कि पुलिस का ये सबसे फर्स्ट और फॉरमोस्ट ड्यूटी होती है किसी भी स्टेट में कि वो पूरे स्टेट के अंदर जो है वो कॉग्निटिव ऑफेंस को होने से वो प्रिवेंट करे, यानी उसे रोके। अगर आप इस धारा को देखेंगे तो यहाँ पर इस शब्द का प्रयोग किया है, एवरी पुलिस ऑफिसर purpose of preventing shall to the best of his ability प्रिवेंट द कमीशन ऑफ एनी कॉग्निटिव ऑफेंस, यानी कि प्रत्येक पुलिस अधिकारी, यानी किसी एक पुलिस अधिकारी की बात नहीं करती है, हर एक पुलिस अधिकारी का ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो ड्यूटी होगी वो होगा कि वो किसी भी कॉग्निटिव ऑफेंस को रोकने के लिए कोई भी एक्शन ले सकता है। यहाँ पर जो द वर्ड विच इज यूज बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी, यानी कि वो भरसक प्रयास करेगा जितना अब तक वो अपने आप को संभव हो सके वो कॉग्निटिव ऑफेंस को रोकने के लिए जो है वो पूरा प्रयास करेगा। और ये यहाँ पर जो वर्ड है सैल का मतलब है हर स्थिति में उसे प्रयास करना ही होगा ताकि कॉग्निटिव ऑफेंस को वो रोक सके। तो यहाँ पर इस पूरे 168 से एकदम इस पूरे के पूरे चैप्टर को क्लियर कर दिया गया है कि प्रत्येक पुलिस अधिकारी का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी होगी कि वो समाज में जो है वो कॉग्निटिव ऑफेंस को रोकने के लिए अपने पूरा एफर्ट लगा दे ताकि कोई भी कॉग्निटिव ऑफेंस जो है वो न हो पाए। दूसरा जो सेक्शन है वो है सेक्शन 169 which talks about the information to design to commit cognitive offense, यानी कि यहाँ पर भी अगर आप देखें तो अगर 168 में अगर पुलिस को पता चलता है कि कोई भी कॉग्निटिव ऑफेंस होने वाला है तो वो 168 में पावर दी गई है कि वो तुरंत जो है उसको रोकने का पूरा प्रयास करे। यानी यहाँ पर
पूरा प्रयास करेगा कि वो उस कॉग्निटिव ऑफेंस को रोक सके। यहाँ दूसरी जो बात कही गई उसी के कॉन्सोनेंस में बात की गई है कि एवरी पुलिस ऑफिसर यानी प्रत्येक पुलिस ऑफिसर का ये कर्तव्य है रिसीविंग एनी इंफॉर्मेशन ऑफ ए डिजाइन टू कमिट एनी कॉग्निटिव ऑफेंस, यानी कि अगर किसी पुलिस अधिकारी को ये सूचना मिलती है कि कोई ऐसा जो क्राइम करने को डिजाइन किया गया है जो कि कॉग्निटिव ऑफेंस होना प्रतीत होता है, तो वो तुरंत दो कार्य करेगा। पहला कार्य करेगा कि वो तुरंत जो है अपने सबऑर्डिनेट को कम्युनिकेट टू हिज सबऑर्डिनेट, उस इंफॉर्मेशन को अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर को जो है वो तुरंत वो देगा, और उस सबऑर्डिनेट ऑफिसर वो होगा जो जिस एरिया में वो क्राइम होने वाला है उस एरिया के जो कंसर्न भारत शासन का अधिकारी होगा उसको वो सूचित करेगा, या फिर एनी अदर ऑफिसर whose duty to prevent or take cognitive effort, या कोई और अधिक कोई अन्य ऑफिसर जिसका की कार्य है कि वो कॉग्निटिव ऑफेंस को रोके, उस ऑफिसर को भी वो सूचित करेगा। लेकिन जैसे ही कोई इंफॉर्मेशन किसी पुलिस अधिकारी को मिलता है वो तुरंत उस पुलिस अधिकारी जो है अपने उस एरिया के अपने सबऑर्डिनेट को वो इस सूचना को तुरंत प्रदान करेगा जो कि जिसके लोकल एरिया में वो क्राइम होने वाला है या कमिट होने वाला है। तीसरा यहाँ बात की गई है 170 में अरेस्ट टू प्रिवेंट कमीशन ऑफ ए कॉग्निटिव ऑफेंस। अगर यहाँ पर दो सेक्शन यहाँ इसकी बात में कहा गया है कि ऐसा लगता है किसी पुलिस अधिकारी को ऐसा लगता है कि अगर आप इसको वर्डिंग दोगे और पुलिस ऑफिसर नोइंग ऑफ ए डिजाइन टू कमिट एनी कॉग्निटिव ऑफेंस में अरेस्ट, यानी कि पुलिस ऑफिसर को ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे रेडी टू मूव अवस्था में कि तुरंत वो क्राइम करने वाला है, तो ऐसे व्यक्ति को पुलिस जो है ऑफिसर जो है वो तुरंत अरेस्ट कर सकता है। वो अरेस्ट करेगा यहाँ पर विदाउट ऑर्डर फ्रॉम ए मजिस्ट्रेट, बगैर मजिस्ट्रेट के ऑर्डर को अरेस्ट करेगा, एंड विदाउट ए वारंट, यानी उस पुलिस अधिकारी के पास ये कर्तव्य ये ड्यूटी बाउंड है कि वो जैसे ही कोई उसको ऐसा प्रतीत हो कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो कॉग्निटिव ऑफेंस करने के लिए तैयार बैठा है वो तुरंत अरेस्ट करेगा, और जो व्यक्ति अरेस्ट किया जा रहा है वो बगैर मजिस्ट्रेट के वारंट करेगा, क्योंकि उसके पास इतना समय नहीं है कि वो मजिस्ट्रेट के पास जाके वो उसकी परमिशन ले यानी वो वारंट इशू करवाए। और यहाँ पर एक उसके दूसरे सेक्शन में बात कही गई है कि अगर ऐसा अरेस्ट कोई 171 में अगर कोई अरेस्ट किया जा रहा है ऐसे व्यक्ति को जो तुरंत ऑफेंस करने की पोजीशन में है, तो ऐसे व्यक्ति को किसी भी अवस्था में 24 घंटे से ज़्यादा जो है वो मजिस्ट्रेट के परमिशन के पुलिस कस्टडी में नहीं रखा जाएगा जब तक कि BNS या अन्य विधि उसके लिए अनुमति न दे। यानी कि कोई अगर तत्पतलित कोई विधि के अंतर्गत उससे 24 घंटे से ज्यादा रखने की परमिशन है तब तो वो रख सकता है, अदरवाइज जो है वो किसी भी कीमत पर 24 घंटा से ज्यादा जो है मजिस्ट्रेट के बगैर परमिशन के नहीं रखेगा। जो नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 171 प्रिवेंशन ऑफ इंजरी टू पब्लिक प्रॉपर्टी, यानी इसमें अगर आप देखें तो कोई भी व्यक्ति अगर इंजरी किसी पब्लिक प्रॉपर्टी को इंजरी क्षति पहुंचाता है, चाहे वो मूल प्रॉपर्टी हो या इमूल प्रॉपर्टी हो, और रिमूवल और इंजरी टू ऑफ एनी पब्लिक लैंडमार्क और वॉय और अदर मार्क यूज फॉर नेविगेशन, इस यानी कोई ऐसा व्यक्ति है जो पब्लिक प्रॉपर्टी को क्षति करता है, चाहे मूल प्रॉपर्टी हो, ऐसे सारी संपत्तियां इसके दायरे में आएगी। और किसी भी व्यक्ति को पब्लिक प्रॉपर्टी से नुकसान होने से को बचाने का ये राइट दिया गया है। यानी कि अगर आप देखें तो पहला 3 सेक्शन जो है वो कॉग्निटिव ऑफेंस को रोकने के लिए बनाया गया है और जो 171 में है वो पब्लिक प्रॉपर्टी को यानी कि कॉग्निटिव ऑफेंस को रोकने का जो उद्देश्य है वो 168, 169 और 170 पूरा कर रहा है, जबकि पब्लिक प्रॉपर्टी को जो डैमेज करने का जो डैमेज के रोकने का जो प्रावधान बनाया गया है वो 171 में प्रावधान बनाया गया है।
और जो लास्ट सेक्शन है वो ये जो ये धारा है, डियर स्टूडेंट, आई विल लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट इट इज अ न्यू सेक्शन विच हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस 172। अर्लियर जो है वो बाप नाप तौल के संबंध में प्रावधान था, लेकिन उसको डिलीट कर दिया गया है। अब उसके जगह इस क्लास को लाया गया, यानी कि बीएनएस में यह नया क्लास जोड़ा गया है विच टॉक्स अबाउट द पर्सन बाउंड टू कंफर्म द लॉफुल डायरेक्शन ऑफ द पुलिस। यानी कि समाज में हर एक व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि पुलिस ने अगर कोई डायरेक्शन किसी भी प्रिवेंटिव मेजर के अनुक्रम में दिया है, यानी कि कोई भी पुलिस ऐसा डायरेक्शन देती है जिससे कि समाज में लॉ एंड ऑर्डर या कानूनी अफेंस को रोका जा सके, तो उस डायरेक्शन को मानने के लिए हर व्यक्ति बाउंड है। यानी कि यहाँ पुलिस को अधिकार है कि कोई भी बैड डायरेक्शन इस चैप्टर के अंतर्गत कोई भी बैड डायरेक्शन, चाहे वो संज्ञेय अपराध के संबंध में हो, चाहे वो पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करने के संबंध में हो, अगर कोई निर्देश देता है तो जिस व्यक्ति के खिलाफ वो निर्देश देता है, यानी एक व्यक्ति के खिलाफ या व्यक्तियों के समूह के खिलाफ अगर कोई निर्देश जारी करता है, तो उस व्यक्ति और व्यक्तियों का समूह जो है उस अपराध को उस डायरेक्शन को मानने के लिए बाउंड है। यानी कोई भी लॉफुल डायरेक्शन अगर पुलिस देती है किसी भी कानूनी ऑफेंस को या पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज होने से रोकने के लिए, तो हर एक व्यक्ति जो है, जिस व्यक्ति को दिया गया है वो मानने के बाद है। यदि पुलिस अधिकारी ने कोई डायरेक्शन दिया, जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को डायरेक्शन दिया है कि आप उस चीज को नहीं करेंगे, और वो दूसरा ये कहा है कि अगर कोई कानूनी ऑफेंस में आप शामिल नहीं होंगे, ये सारे निर्देश अगर किसी व्यक्ति को दिया जाता है तो वो व्यक्ति जो है अगर उसे मानने से इनकार करता है या रिसिस्ट करता है या रिफ्यूज करता है या इग्नोर करता है या डिसरिगार्ड करता है, तो पुलिस अधिकारी उसे तुरंत डिटेन कर सकती है और वहाँ से उसे रिमूव कर सकती है, या फिर उसे मजिस्ट्रेट के पास लाया जा सकता है, और यदि वो पीटी ऑफेंस है तो उसे 24 घंटे के भीतर जो है उसको तुरंत रिलीज कर दिया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, इट इज़ अ वेरी स्मॉल सेक्शन ऑफ द 5 सेक्शन which comprises the preventive action of the police। ये जो सेक्शन 168, 169 और 172 जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, और इसका उद्देश्य जो है स्पष्ट है कि किसी भी पुलिस को ये अधिकार दिया गया है कि कोई भी प्रिवेंटिव मेजर्स जो है वो ऐसे उठा सकती है जिससे कि समाज में कोई भी कॉग्निटिव ऑफेंस और पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज होने से रोकने के लिए जो है कोई भी पुलिस जो है प्रिवेंटिव एक्शन ले सकती है। थैंक यू वेरी मच।